अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान, स्पोक्समैन एमबीटी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दारुल अमान पर जो प्रजा दरबार चलता है, देर रात गए तक कई मरतबा तो सुबह भी हो जाती है। मेरे साथ में ये जो फैमिली बैठी हुई है, जो मेरे प्रजा दरबार को देखते हैं वो लोग जानते हैं। ये बहन का नाम है शाहीन बी और ये इनके 3 लड़के हैं और एक लड़की है। एक्चुअली शाहीन बी जो है हमारे एक महमूद अली साहब बोलकर थे, जो मादाना पेट में रहा करते थे। तो जो अलनूर ड्राइविंग स्कूल, अलनूर मस्जिद जो है वहाँ पर रहते थे। महमूद अली साहब जो है हमारे मेरे बड़े भाई जनाब मजीदुल्लाह खान साहब फ़रत से दोस्ताना भी था और आना जाना था। ये बहुत खुशहाल ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन लॉकडाउन से, यानी फर्स्ट जो लॉकडाउन आया उससे कुछ दिन पहले महमूद अली साहब को जो है पैरालिसिस अटैक हुआ। कई दिन तक बीमार थे। फिर उसके बाद में फर्स्ट कोविड में भी कोविड हुआ, सेकंड कोविड में भी कोविड हुआ उनको। फिर वो बेचारे बिस्तर पे से उठे। ड्राइवर का जॉब करते थे, ड्राइविंग का जॉब करते थे किसी कंपनी में। लेकिन 20 नवंबर 2021 को महमूद अली साहब का इंतकाल हो गया और शाहीन भी अपने 3 लड़कों को देखने लगे। ये इनका बड़ा लड़का है जिसका नाम है हाफिज़ मोहम्मद सोहेल। ये लड़का बहुत छोटा था जब मेरे पास ये लोग आते थे। मुसलसिल तकरीबन 2019 के एंडिंग से ये लोग आते हैं मेरे कने। जब इनके शौहर को फर्स्ट पैरालिसिस अटैक हुआ था, जब भी आए। फिर बाद में कोविड में भी आते। जब भी आते हम इनकी मदद करते। तो एक्चुअली आपका ताल्लुक़ परबनी से है, तो ये चाह रहे थे कि वापस परबनी जाकर मैं वहाँ पर सेटल हो जाती हूँ बच्चों को लेकर। तो मैं उनको रुकाया, मैं बोला आप यहीं रहो, क्योंकि बच्चे यहाँ पर पैदा हुए, बड़े हुए और इनका हिफ्ज़ चल रहा था। तो मैं नहीं चाह रहा था कि इनका हिफ्ज़ डिसकंटिन्यू हो। और आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि हमारे मोहम्मद सोहेल साहब जो है मुकम्मिल हाफिज़ कुरान बन चुके हैं। ये हमारे मोहम्मद सोहेल साहब की डिग्री है। आप जो है ये मुकम्मिल हाफिज़ कुरान बन चुके हैं ये, और अल्लाह के फ़ज़ल से हिफ्ज़ मुकम्मिल होने के बाद में आलिम की डिग्री पढ़ रहे हैं। ये आलिम की डिग्री के साथ साथ ये इंग्लिश मीडियम भी पढ़े हुए हैं। मैं समझता हूँ 10th का एग्ज़ाम लिखे, अब 10th पास हो गए, इंटर की स्टडीज़ भी कर रहे हैं। और दूसरे उनके लड़के जो है मोहम्मद शोहेब, ये भी मुकम्मिल हाफिज़ बन गए हैं। ये मोहम्मद शोहेब की डिग्री है ये। तो ये मोहम्मद शोएब, हाफिज़ मोहम्मद शोएब की डिग्री है ये। तो ये दोनों भी लड़के हाफिज़ मोहम्मद सोहेल और हाफिज़ मोहम्मद शोएब, ये लोग लास्ट ईयर, मैं समझता हूँ लास्ट ईयर एक बच्चा पढ़ाया था तरावी। अब इस साल जो है दोनों लड़के इनके तरावी पढ़ाएंगे। हाफिज़ मोहम्मद सोहेल जो है मस्जिद शुकूर फ़ातिमा जो मादाना पेट में है वहाँ पर तरावी पढ़ाएंगे। 16 रमज़ान से आप तरावी पढ़ाएंगे। और हाफिज़ मोहम्मद शोहेब ये जो है कहीं अत्तापुर में एक मकान में तरावी पढ़ा रहे हैं वहाँ पर। और ये तीसरा जो लड़का है मोहम्मद समद, मोहम्मद सऊद नाम है आपका, ये 18 पारे हिफ्ज़ कर चुका है। और ये लड़की है आयशा, ये लड़की भी दीनी तालीम ले रही है। और बहरहाल आज ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आज से कुछ दिन पहले ये हर माहाना किराया देने से बहुत परेशान थे। और एक तो किराया देना, घर के अखराजात देना, और बच्चों की स्कूल की फ़ीस, मदरसे की फ़ीस, बहुत परेशान थे। तो हम ये किए कि इनको जो मकान में ये किराए से थे वही मकान इनको जो है रहन पे हम दिला दिए थे। तो अपील करके इनके मकानदार से जब बात किए तो 4 लाख रुपए डिपॉज़िट में मकान दे दिए। तकरीबन वो मकान लेकर भी जो है इनको 3 साल होता है मकान लेकर। अब इनके मकानदार ये बोल रहे हैं कि या तो आप मुझे किराया देना चालू करिए या नहीं तो आप एक्स्ट्रा पैसे दीजिए उसमें। तो एक्स्ट्रा 1 लाख रुपए देने की बात आई। तो 1 लाख रुपए देने के लिए मैं कुछ दिन पहले अपील किया था। तो इनको जो है 30,000 रुपये जमा हो गए हैं। अभी और मजीद 70,000 रुपये की ज़रूरत है 1 लाख रुपये जमा करके मकानदार को देने के लिए।
मैं लास्ट टाइम ये वीडियो बनाकर अपील करा था कि इनकी कोई साहिब खैर हर माहाना इनकी मदद करिए, तो एक अल्लाह का बंदा आकर ये एश्योरेंस दिया कि हर महीना हम इनको 5,000 रुपये देंगे। यानी एक माँ के 3 बेटे हाफिज़ कुरान हैं और इंशाल्लाह अल्लाह चाहे तो लड़की भी हाफिज़ कुरान होंगी। फिर दूसरी चीज़, बाप नहीं है, यतीम बच्चे हैं। जब बाप गुज़र गए इनके 20 नवंबर 2021 को, तो ये लड़का बहुत छोटा था। मैं समझता हूँ जब 3 या 4 पारे में थे जब आप फर्स्ट टाइम मेरे पास आए थे। आज अल्लाह का फ़ज़ल है कि 3 हाफिज़ कुरान हैं। तो एक तो हमको 1 लाख रुपए मकानदार को देने का है, 1 लाख में 30,000 आ गए, 70,000 देना है। दूसरी चीज़ ये है कि एक साहिब खैर अल्लाह का बंदा जो है हर महीना 5,000 रुपये दे रहा है। लेकिन इसमें और मज़ीद इनको ज़रूरत ये है कि हर महीना ऑटो, जो बच्चे ऑटो में जाते हैं, क्योंकि इससे पहले साइकिल दिलाए थे तो एक बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था, हाथ टूट गया था, बहुत परेशान थी वालदा, तो ऑटो में भेजते हैं लोग। ऑटो का हर महीना 4,000 रुपये किराया है और ऊपर जो है जो भी अखराजात है सौदे के या उसके, वो थोड़े बहुत है। आने वाले ये रमज़ान के बाद में जब नया एडमिशन लेंगे तो नए क्लासेस में, तो उसमें फिर 3-3 हज़ार रुपये साल की फ़ीस बनने का है इनको। जो भी साहिब खैर है, मेरी उनसे गुजारिश है कि ये 3 हाफिज़ों की माँ की मदद करिए। और जब भी हम ये अपील बनाएं, यकीनन अल्लाह ताला इनकी मदद किया है। अल्लाह से अभी भी उम्मीद है कि इनकी मदद की जाएगी। मैं शाहीन बी से भी गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं शाहीन बी, मैं मादाना पेट से हूँ। मैं 5 साल से आती हूँ यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर आने से मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी हुई। साहब के पास हमेशा अल्लाह जो भी है यहाँ ज़रिया बनाए मेरे हस्ते, एक बड़े भाई के वैसे है साहब, हमेशा सर पर हाथ रखे बड़े भाई बन के हमेशा मदद करे मेरे बच्चे। आज जो भी है 2 हाफिज़ कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, और एक बच्चे 10th भी पास है बड़े वाले, और अब आलिम कोर्स कर रहे अशरफुल उलूम ख्वाजा बाग में, और तीसरे वाले भी 17 पारे हो गए हिफ्ज़ मुकम्मल अल्हम्दुलिल्लाह से, और बेटी भी हिफ्ज़ में है। तो अल्लाह का ये शुक्र है, यहाँ तक जो भी अभी तक मैं अच्छी पहुँची, मेरे बच्चे पढ़ लिए बहुत अच्छा, बहुत जितना भी शुक्र अदा करे अल्लाह का कम है। उसके बाद मैं अमजदुल्ला खान साहब का शुक्रिया अदा करूँगी। और साहिब खैर जो भी मेरी शुरू से मदद करे ना, उन लोगों के वास्ते भी जो भी है बहुत नेकियों का हिस्सा है। मेरे बच्चे जो पढ़े, जो हाफिज़ कुरान मुकम्मल है, उसमें उन लोगों के नेकियों का हिस्सा है बराबर। अल्लाह के पास उसका अजर 10 गुना आपको अल्लाह ताला लौटाने वाले हैं इंशाल्लाह। और अब ये है कि मेरे को किराए रहन का 4 लाख में घर दिलाए थे, तो अब वो 4 लाख से लॉस हो रहा 3 साल से, क्या किराया शुरू करो या नहीं तो और 1 लाख रुपए बढ़ाओ बोल रहे एग्रीमेंट करने। तो अपील डाले थे, 30,000 रुपये आए थे। 30,000 है मेरे पास, 70,000 रुपये की और ज़रूरत है मकानदार को देने के लिए। और एक साहिब खैर 5,000 रुपये महीना दे रहे अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अब मेरे बच्चों का ऑटो का किराया है हर महीना 4,000 रुपये, घर से दूर है मदरसा इसलिए। और बच्चों के पढ़ाइयों के साल भर की फ़ीस वगैरह, जो भी बुक्स है, न्यू एडमिशन कराना पड़ता साल को मदरसे में। जो भी साहिब खैर मेरा वीडियो देख रहे, ज़रूर रमज़ान के इससे मेरा ख़याल करिए, मेरे हाफिज़ बच्चों का ख़याल करिए। जो भी है अल्लाह उसके बदले आपको बेहिसाब नेकियां अता करेंगे इंशाअल्लाह, आमीन। आपका गूगल पे नंबर बोलिए ना। मेरा गूगल पे नंबर है 9966055227। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। बहरहाल ये देखिए, हम लाख कोशिश करते हैं, कई लड़के लड़कियां ऐसे हैं, माँ बाप दुनिया की कोशिश करते हैं, उनको कुरान पढ़ना सही नहीं आता, यानी दीनी तालीम देने में हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं और दुनियावी तालीम बहुत देते हैं। बड़े बड़े क्रिश्चियन मिशनरी स्कूल्स में पढ़ाते बच्चों को, लेकिन आखिरत में जो है वो काम आने वाला नहीं है। आखिरत में जो है ये हाफिज़ कुरान काम आने वाले हैं। तो कितनी खुशकिस्मत है वो माँ जिसके 3 लड़के जो है हाफिज़ कुरान हैं। तो वाकई जब भी ये आते हैं, मुझे देखकर बड़ी खुशी होती है कि अल्लाह ताला मुझसे भी कुछ काम ले रहा है इस मसले पर। तो मैं इन तमाम हाफिज़ों को, एक तो ये 2 जो हाफिज़ बन गए, डिग्री ले लिए, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि इनके जो बाकी के 70,000 रुपये है वो जमा हो जाएंगे, और हर महीना इनके अखराजात में जो कुछ कमी पेशी हो रही है उसमें भी अल्लाह ताला इनको इजाफ़ा होगा। इनका गूगल पे नंबर है 9966055227, इनका गूगल पे नंबर है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाकी।